नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या भी दी हुई है। 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं इसमें और 5 साल पेपर हैं 2016 से लेकर के 2020 तक के। और इसमें हर प्रैक्टिस सेट का एक OMR शीट भी आपको दी गई है जिससे आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस पुस्तक में एक चार्ट के द्वारा ये बताया गया है कि किस किस लेसन से कितने क्वेश्चन किस वर्ष पूछे गए हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बाल विकास हो या अन्य विषय हों। यूपी टीईटी की केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, यहाँ पर आप लोग सपोर्ट गाइड भी देख सकते हैं और बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो चक्षु प्रकाशन की उपलब्ध है। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको पुस्तक मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। कल एक पत्र वायरल हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसमें रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था मंडलवार नई भर्ती के लिए। ये पत्र आप लोगों ने देखा होगा जिसे मैंने दिखाया था, ये काफ़ी वायरल हुआ है। लिखा था इसमें प्रेषक शिक्षा निदेशक शिक्षा सामान्य वन तृतीय अनुभाग प्रयागराज और शिवम मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। इसके बारे में कल मैंने सत्ता पता करने की कोशिश की बहुत सारे लोगों से कि क्या चयन बोर्ड ने भर्ती की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। तो जानकारी मिली ये कि ये केवल अभी निदेशालय जो है वो पत्रचार कर रहा है, लेकिन चयन बोर्ड ने अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। अगर चयन बोर्ड कार्रवाई शुरू करता तो जो ये पत्र है उसमें कहीं भी चयन बोर्ड का नाम होता। चयन बोर्ड ने अभी तक कोई भी इसके बारे में कार्रवाई शुरू नहीं की है। चयन बोर्ड अगर कोई पत्र जारी करता और ये बताता कि पोर्टल खुल चुका है और आप लोग पोर्टल पर जितने भी रिक्त पद हैं, कार्यरत पद हैं, इसके बारे में विवरण भेजें, तब ये माना जाता कि चलो भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर को प्रयागराज के बालसन चौराहे पर आंदोलन किया गया और टीजीटी पीजीटी के खाली पदों का ब्यौरा शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त 4500 विद्यालयों से मांगा गया। तमाम यूट्यूबर्स लगातार माहौल बना रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भर्ती आ गई, भर्ती आ रही है। तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आप सब इस बात को गंभीरता से लें, गंभीरता से सुने और गंभीरता से समझें। मामला क्या है मित्रों कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तब आता है जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पोर्टल खोल करके अधियाचन मंगाया जाता है। चयन बोर्ड का पोर्टल खोल करके अधियाचन मंगाया जाता है। अभी अधियाचन नहीं मंगाया जा रहा है। 20 तारीख को जैसा कि इसीलिए सभी विद्यार्थियों को अति उत्साह में नहीं आना है और सभी विद्यार्थियों को 16 तारीख को जो बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती का और टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती का, इसलिए आप लोग जरूर जाइए। और उसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती व रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट इत्यादि बहुत सारी जो मांगे वो रखी गई हैं। और वही मैंने कल आप लोगों को बताया था कि प्रतियोगी मोर्चा के जो छात्र हैं वो कल चयन बोर्ड गए थे, लेकिन चयन बोर्ड कल बंद था और ये जो ज्ञापन है वो अब 15 तारीख यानी कल दिया जाएगा चयन बोर्ड को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं जो कल पत्र वायरल हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सभाओं में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों के नए विज्ञापन की चर्चा की है। इसलिए चयन बोर्ड के द्वारा अतिशीघ्र विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। टीजीटी विज्ञापन वर्ष 2016-11 और भी इसमें बहुत सारी जो बातें हैं 16 के जो विद्यार्थी हैं जीव विज्ञान के, उनको इंटरव्यू में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। विज्ञापन वर्ष 2016-11 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के द्वारा विद्यालय आवंटन चयन बोर्ड द्वारा कराया जाना चाहिए और ये सब बातें कही गई हैं। और इसके बारे में कल ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगा 15 तारीख को जब विद्यार्थी वार्ता करेंगे। लेकिन जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो इस जो बातें हैं वो वायरल करी जाती हैं, इसलिए आप लोगों को इस वायरल पत्र पर ज़्यादा नहीं आना है।
यहाँ पर जो अगली सूचना वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। जब से ये भर्ती परीक्षा शुरू हुई है तब से लगातार विवाद, कभी एडमिट कार्ड को लेकर के विवाद, और अब एक नया विवाद सामने आया हुआ है कि जो बुकलेट थी उसमें 7 अंक का कोड था और जो OMR विद्यार्थियों को दिया गया उसमें केवल 6 बॉक्स दिए गए थे। इसको लेकर के विद्यार्थी काफ़ी परेशान हुए और विद्यार्थियों का निराकरण तो कर दिया गया, लेकिन परीक्षा के बाद भी अभ्यर्थियों में संशय बना रहा कि उनकी कापियों का मूल्यांकन होगा या नहीं होगा। वहीं पर आप लोग ये देख लीजिए कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे कल की परीक्षा में कि सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू और ट्विटर। तो आप लोग खुद ही जानते होंगे कि जो याहू वो सर्च इंजन है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर के संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीवी का क्या अर्थ होता है, और इसी तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, और ये सब जो क्वेश्चन है पूछे गए थे। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई है, लेकिन ये भर्ती बोर्ड भी जो होते हैं सस्ती एजेंसियों का चयन करते हैं, सस्ते जो होते हैं क्या बोलते हैं विशेषज्ञ उनको रखते हैं, और सरकार भी लगता है सस्ते सदस्यों को रखती है, अयोग्य सदस्यों को रखती है, जिससे बार बार इस तरीके की जो गलतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए सचिव वंदना त्रिपाठी का बयान भी छपा है कि 2 अलग अलग एजेंसियों को बुकलेट और OMR छापने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसकी वजह से ये विसंगति उत्पन्न हुई है। इससे मूल्यांकन कार्य प्रभावित नहीं होगा और ना ही कोई तकनीकी दिक्कत आएगी। इसी तरीके की तकनीकी दिक्कत आई थी जब बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ। इसी तरीके की जो सस्ती एजेंसी का इन्होंने चयन किया था पैसे बचाने के चक्कर में, और इसी की वजह से मेल की जगह बहुत सारे विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में फीमेल आ गया था। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। इनके खिलाफ कभी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कहा जाता है कि पैसा ऊपर तक पहुंचता है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, शायद यही एक कारण है। आखिरकार इतनी गलतियां एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप लोग खुद ही सोचिए कि मेल की जगह एडमिट कार्ड में सभी छात्रों के फीमेल लिख करके आ रहा है। बहुत सारे जो छात्र हैं उनके एडमिट कार्ड नहीं जारी हो रहे हैं। विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद में एक नया विवाद की बुकलेट के जो नंबर है वो 7 नंबर का, OMR में केवल 6 कॉलम दिए गए हैं। तो इसके बारे में सरकार को या कोर्ट को किसी न किसी को संज्ञान में लेना चाहिए और इन सभी को बाहर करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर एक गलती कर देते हैं OMR में तो उनकी कॉपी चेक नहीं की जाती है, और यहाँ पर ये लोग बार बार गलतियां करते हैं। आज तय होंगे यूपी TET के परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET के लिए केंद्र शनिवार को तय किए जाएंगे, और इसके पहले उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भी सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची मांगी थी। इसमें से कुछ जिलों ने आज सूची उपलब्ध कराई है, जिसके कारण परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है। 17 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होने हैं, अभी तक इनका हो ही नहीं पाया। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पर लिखा है कि आज जो परीक्षा केंद्र तय नहीं हो पाए हैं वो आज तय हो जाएंगे। स्टाफ नर्स अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन फंसे, नौकरी पर संकट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में एक परिणाम जारी किया था स्टाफ नर्स परीक्षा का, और ये कहा था कि 13 नवंबर तक आप लोग अपने अंक पत्र इत्यादि जो है वो अपलोड करिए और इसको अपडेट करिए। लेकिन 2-3 दिन से वेबसाइट ही नहीं चल रही है, और 13 नवंबर की जो लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब जो ये विद्यार्थी हैं वो डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, नहीं तो ये विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। दरोगा भर्ती में धांधली। दरोगा भर्ती परीक्षा में SSB जवान समेत 4 नकलची दबोचे। दरोगा भर्ती परीक्षा में जानकीपुरम विस्तार स्थित कास्मो फाउंडेशन परीक्षा केंद्र से SSB जवान दिनेश चंद्र जाट समेत 4 नकलचियों को ACP अलीगंज अली अब्बास ने अपनी टीम के साथ में धर दबोचा, और पुलिस टीम ने SSB जवान के पास से एंड्रॉयड मोबाइल व ब्लूटूथ और इसी कक्ष में बैठे दूसरे अभ्यर्थी अमित कुमार के पास से ब्लूटूथ बरामद किया है। पुलिस ने SSB जवान दिनेश और दूसरे अभ्यर्थी अमित कुमार के सहयोगी राहुल राठी और सौरभ चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों बाहर से नकल करवा रहे थे। अगली पाली में इन दोनों की भी परीक्षा होनी थी एक दूसरे की, तो 4 गिरफ्तार हुए। इस तरीके की बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग परीक्षा केंद्रों से भी निकल करके आ रही हैं। आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। आपको पता होगा कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं, और इन दोनों के बीच में आज ये मैच होना है। UPSSC को लेकर के भी कुछ सूचनाएं, जैसे यहाँ पर लिखा है चयनित 336 अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित, नियुक्ति का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने चयनित 336 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। आयोग ने सम्मिलित आशु लिपिक 2016
2 में इन अभ्यर्थियों को विभागों को आवंटन कर दिया है। आयोग 14 विभागों के नियंत्रण वाले आशुलिपि के रिक्त 352 पदों के सापेक्ष 336 पदों पर चयन करते हुए अंतिम चयन परिणाम 2 जुलाई को जारी किया था। अब विभागवार अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगली सूचना हाईकोर्ट के एक आदेश की है, जिसमें लिखा हुआ शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाना गलत नहीं है। हाईकोर्ट और ये जो मांग है वो आए दिन जो शिक्षक हैं वो करते रहते हैं। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों खंडपीठ ने अपनी कोर्ट के एक कल जज के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव के काम में लगाए जाने को जायज़ ठहराया गया था। लिखा है कि एकल जज के आदेश के खिलाफ 2 जजों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल करके चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि एकल जज ने चुनाव ड्यूटी में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को लगाने के बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के आदेश को सही ठहराया है, जो गलत है। तो अब आप लोग निश्चिंत रहें, डबल बेंच ने भी कह दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि टीचरों का काम है पढ़ाने का। ये एक याची थे जो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। ये जो मांग करते हैं वो अक्सर प्राइमरी टीचर ही करते हैं, और ये माध्यमिक या टीजीटी पीजीटी के जो अध्यापक होते हैं वो ऐसी मांग नहीं करते हैं। लिखा उसे व उसके साथ अन्य टीचरों को बीएलओ के रूप में चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जो गलत है। कहा गया था कि टीचरों का काम पढ़ाने का है और चुनाव ड्यूटी करने का नहीं है। टीचरों से शिक्षण के अलावा अन्य काम लेने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। और यहाँ पर लिखा है कि नियमावली में भी है ड्यूटी लगाने की अनुमति। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 की धारा 27 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देती है। तो अगली सूचना यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के है। यूजीसी नेट की जो एग्जाम डेट्स हैं वो घोषित कर दी गई हैं सभी विषयों की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 नवंबर से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। अलग अलग विषय की, यहाँ विषय कोड भी दिया हुआ, सब्जेक्ट भी दिया हुआ, परीक्षा भी दी हुई, किस शिफ्ट में ये परीक्षा होगी यहाँ पर आप लोग पूरी लिस्ट जो है देख सकते हैं। अन्यथा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। नवोदय विद्यालय समिति ने 9वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी है। अब 15 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।